गुरुदेव और माँ गायत्री को कोटि कोटि नमन। 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा पर हम जानते हैं कि सद्गुरु का आश्रय दुर्लभ सुयोग क्यों है, सद्गुरु बड़ी मुश्किल से क्यों मिलते हैं। गुरु पूर्णिमा सद्गुरु के प्रति अपने स्व के अर्पण और समर्पण का महापर्व है। बड़े ही बड़भागी होते हैं वे लोग जिन्हें सद्गुरु के दर्शन मिलते हैं। उनमें भी धन्य भागी वे हैं जिन्होंने अपने समूचे अस्तित्व को उनके लिए दे डाला, स्वयं को समूचे तौर पर उनके चरणों में निछावर कर दिया। सभी शास्त्रकार इस बारे में एक मत हैं कि मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, परंतु ये दुर्लभ सुयोग व्यर्थ चला जाता है यदि सद्गुरु ना मिले। सद्गुरु का मिलना ही मनुष्य देह में मनुष्यत्व को अंकुरित करता है। ये अंकुरण उनके दर्शन मात्र से हो जाता है। यदि दर्शन करने के साथ उनकी पहचान भी हो गई तब तो समझो कि मुमुक्षा जग पड़ी। मनुष्य में देवत्व प्राप्ति के कपाट खुल गए और यदि उन्होंने अपना लिया, अपने आश्रय में रख लिया, तब तो परम तत्व की प्राप्ति निश्चित ही हो गई। ऊपर कही ये बातें मात्र कुछ शब्दों का हेरफेर नहीं है, इनमें बड़े गहरे मायने मतलब छुपे हैं। यदि ऐसा ना होता तो महान तपस्वी ऋषिगण कभी ये ना कहते। 3 चीजें इस जीवन में अति दुर्लभ हैं और इनको प्राप्ति का कारण हमारा पुरुषार्थ नहीं बल्कि देव कृपा है। और ये तीनों चीजें हैं मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व और सद्गुरु का आश्रय। इस ऋषि वचन की गहराई समझने के लिए आवश्यक है कि देवानुग्रह के निहितार्थ को जाना जाए, उसके तत्व को हृदयंगम किया जाए। देवानुग्रह का अर्थ है ईश्वर कृपा या फिर उसके प्रतीक प्रतिनिधि सद्गुरु की कृपा। सामान्य क्रम में जीवन में हम जो कुछ भी पाते हैं उसके मूल में हमारा अपना पुरुषार्थ होता है। पुरुषार्थ के बल पर, उसके दम पर ही हम इस संसार में बहुत कुछ पाने का स्वप्न देखते हैं और फिर उस स्वप्न को साकार करते हैं। पुरुषार्थ की महानता और गरिमा असंदिग्ध है, किंतु इसकी सीमा लोक और लौकिकता तक ही सीमित है। सारे पुरुषार्थ अहम के दायरे में ही घूमते मंडराते रहते हैं। इस अहम के विसर्जन के बाद ही अलौकिकता का द्वार खुलता है और ईश्वर कृपा जीवन में सक्रिय होती है। यह कृपा ही अध्यात्म का मूल तत्व है, आध्यात्मिक जीवन की निधि है। यही वह प्रारंभ है जहाँ से तमसोमा ज्योतिर्गमय का महामंत्र सक्रिय एवं साकार रूप लेता है। मनुष्यत्व की अमूल्य निधि इसी बिंदु पर प्राप्त होती है। सही मायने में ये सद्गुरु के दर्शन का सुफल है। सद्गुरु मनुष्य देह में रहते हुए भी ईश्वर ही होते हैं। इस तत्व को बताते हुए ही महात्मा कबीर ने कहा है कि उन्हें तो अंधा ही समझो जो सद्गुरु को केवल मनुष्य समझते हैं। जब तक हम सद्गुरु को निरा और अपने जैसा इंसान समझते रहें तब तक समझो कि उनका दर्शन हमें हुआ ही नहीं है। उनके ईश्वरीय भाव का दर्शन ही यथार्थ में सद्गुरु का दर्शन है। यदि हम ये अनुभव कर सकें कि इस हाड़ मास की देह में स्वयं सर्वेश्वर विराजमान है तो समझो कि हमें सद्गुरु का दर्शन मिल सका। इस तरह दर्शन पाने के बाद फिर मानव देह में मनुष्यत्व का उदय हुए बिना नहीं रहता। मनुष्यत्व का उदय हुआ इसका मतलब ये है कि हमने मनुष्य में निहित सारी संभावनाएं जान ली। जब तक कि हमको ये पता नहीं कि मनुष्य का निहितार्थ क्या है, मनुष्य क्या कर सकता है और क्या पा सकता है, मनुष्य का सर्वोच्च प्राप्य एवं उसकी परमोच्च ऊंचाई क्या है, तब तक हम मानव देह में रहते हुए भी मनुष्यत्व से वंचित हैं। सद्गुरु के दर्शनों से ही मनुष्य में निहित संभावना का सही पता चलता है और तभी शास्त्रकारों ने कहा है कि मनुष्यत्व की प्राप्ति सद्गुरु के दर्शन का सुफल है। इन संभावनाओं को जानने के बाद जो अगला तत्व अंकुरित होता है वह है मुमुक्षा। मुमुक्षा का अर्थ है स्वयं में निहित देवी संभावनाओं को साकार करने की दिव्य इच्छा। मुमुक्षु दिव्य इच्छा इसलिए है क्योंकि
इसके उदय होते ही अन्य सभी लौकिक इच्छाएं स्वयं ही तिरोहित हो जाती हैं। जिस तरह सूर्य एवं अंधकार दोनों एक स्थान पर एक साथ नहीं रह सकते, उसी प्रकार मुमुक्षा एवं लौकिक कामनाएं एक साथ नहीं रह सकती। मुमुक्षा के उदय होते ही मन प्राण एक साथ दिव्यत्व एवं देवत्व के लिए मचल उठते हैं। ऐसे में भला क्षुद्र कामनाएं व गर्हित वासनाएं कहाँ टिकी रह सकती हैं। मुमुक्षा के प्रबल होते ही परम कृपालु सद्गुरु स्वयं ही अपने आश्रय में ले लेते हैं। लोक भाषा में जिन्हें हम सद्गुरु द्वारा ली जाने वाली परीक्षाएं कहते हैं, वह भी प्रकारांतर से सद्गुरु की कृपा के क्रमिक सोपान ही हैं। ये ना तो हमारे मनुष्यत्व का निखार होगा और ना ही मुमुक्षा अपने प्रबलतम रूप में प्रदीप्त होगी। मुमुक्षा के जगते ही स्वयं की क्षुद्रताएं अपने आप ही सद्गुरु के विराट में विलीन होने लगती हैं। अपनी अहंता हर पल हर क्षण नष्ट होती है और सद्गुरु की महानता प्रतिपल प्रतिक्षण प्रकट होती है। क्षुद्रता के महानता में परिवर्तन की धन्य घड़ी यही है। यही वह पल है जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, कोटि जन्म अघ ना सही तबही। माँ की गोद में भला उसके प्राणों से प्यारे शिशु को क्या भय। ठीक इसी तरह अपने प्यारे सद्गुरु के परम पावन आश्रय में उसकी शिष्य संतान को क्या भय। सद्गुरु का आश्रय शिष्य स्वयं अपने गुरु का ही प्रतिरूप होता है, क्योंकि गुरु का आश्रय का मतलब है कि वह समर्पण, विसर्जन एवं विलय की सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर चुका है। अब तो बस उसका जीवन सोहम की अखंड वृत्ति ही है। सद्गुरु के आश्रय में शिष्य का जीवन एक ऐसी पवित्र ज्योति बन जाता है जिसको कभी बुझना ही नहीं है। सच्चे शिष्य में सद्गुरु स्वयं ही प्रकाशित ज्योतित होते हैं। शिष्य तो बस यंत्र रह जाता है, यथार्थ कर्ता तो बस सद्गुरु ही होते हैं। गुरु पूर्णिमा पर प्रतिवर्ष गुरु को ऐसे सच्चे शिष्यों की आवश्यकता होती है। बोध कराते हैं गुरुदेव उनको। हमें हमारी उन कमियों कमजोरियों के प्रति आगाह करने के लिए ही गुरु पूर्णिमा पर्व आता है, जिसकी वजह से अभी हमारा अर्पण और समर्पण अधूरा है, हम समझ सकते हैं। यदि तत्वबोध को हम अनुभव कर सके तो निश्चय रूप से ये गुरु पूर्णिमा हमारे लिए सद्गुण रूपी आश्रय का दुर्लभ सुयोग सिद्ध हो सकती है। गुरु कितना भी योग्य हो, समर्थ हो, यदि साधक के व्यक्ति के अंतराल में शिष्यत्व नहीं है तो गुरु की योग्यता कारागार ना हो सकेगी। गुरु बीज बोता है, खाद पानी की व्यवस्था करता है, लेकिन भूमि भी तो उर्वर होनी चाहिए, अन्यथा बीजों का ढेर ऊसर बंजर जमीन में यूं ही व्यर्थ चला जाएगा। हम सभी को बार बार अपनी पात्रता को परखना चाहिए। परम वंदनीय माता जी ने गुरु सत्ता के प्रति पूर्ण समर्पण किया। परम गुरुदेव ने अपनी सूक्ष्म शरीरधारी सत्ता को सब कुछ समर्पित कर दिया। बदले में दोनों ने जो पाया वह हम सबके सामने है। हमें तो पहचानने के लिए, खोजने के लिए पुरुषार्थ करने की भी जरूरत नहीं है। सहज ही हमें इस कलयुग में तारणहार के रूप में गुरु सत्ता मिल गई है। संकल्प, धैर्य और श्रद्धा का त्रिविध सुयोग यही यदि अपनाया जाए तो मनोभूमि ऐसी बनती है कि अध्यात्म के दिव्य अवतरण को धारण किया जा सके। ये पात्रता ही शिष्यत्व है। समय पात्रता विकसित करने में लगता है, गुरु प्राप्ति में नहीं। जितने भी अनुदानों, लौकिक पारलौकिक लाभों की चर्चा ग्रंथों में आती है वे सब मिथ्या नहीं, सत्य हैं। सही श्रद्धा हो, अपना उद्देश्य पावन हो तो लोक मंगल के लिए ये अनुदान मिलते भी हैं और सदुपयोग किए जाने पर इनका बहुगुणित होते भी देखा जा सकता है। गुरु तो पत्थरों में से हीरे तराशता है। जैसे स्वामी विवेकानंद को राम कृष्ण परमहंस ने खोज निकाला था। समस्त सिद्धियां मिलने का प्रस्ताव सामने होते हुए भी स्वामी विवेकानंद ने ईश्वरीय प्रेम की ही मांग की थी और वही उन्हें मिली।
कभी कभी लगता है कि गुरु बड़े कठोर होते हैं। जिस किसी ने महर्षि दयानंद के गुरु विरजानंद जी के सदगुरु श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी के एवं गुरजीएफ के बारे में पढ़ा होगा, वो अवश्य जानता होगा कि वे अपने शिष्यों के प्रति कितने कठोर थे। परंतु वास्तविकता इससे विपरीत थी। इनसे बड़ा प्रेमी तीनों लोकों में कहीं नहीं मिलेगा। गुरु तो सर्जन है, शल्य चिकित्सक हैं। इसे जन्म जन्मांतरों के कषाय कलमश निकाल देने हैं, अपने शिष्य को धो देना है। सदगुरुदेव के शब्दों में, मेरे गुरु ने मुझे धोबी की तरह पीट पीट कर धुला है, दुनिया की तरह धुनाई की है। कठोरता व इस धुनाई के पीछे भी अनन्य प्रेम भाव है। आज भी सूक्ष्म व कारण शरीर से दोनों ही सत्ताएं शिव और शक्ति के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं। हम अपना प्रेम समर्पण उनके प्रति और अधिक बढ़ाएं, उनके बताए मार्ग पर चलकर लोक मंगल में स्वयं को नियोजित कर दें। गुरु पर्व पर यही हमारी सच्ची गुरु दक्षिणा होगी। तो इस तरह से हम अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दे सकते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।